मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नमकर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। दृप्दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें 131वें नंबर प्रश्न पर चर्चा आज करनी है। प्रश्न है, शिष्यों की अपेक्षा जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में क्या अंतर है। और प्रश्न भी कैसा पूछा गया है कि जैन दर्शन अन्य दर्शन में क्या अंतर है, ऐसा नहीं पूछा है, क्योंकि ये तो बहुत कुछ जानते हैं, सभी जानते हैं। वो कर्तावाद वाले हैं, क्षणिकवाद वाले हैं, एकांत नित्यवाद वाले हैं, अद्वैत शून्य वाले हैं, अपने यहाँ तो अनेकांत स्याद्वाद है। लेकिन शिष्य की अपेक्षा से प्रश्न है, माने यदि अन्य दर्शन का शिष्य बने हम या जैन दर्शन का शिष्य बने तो इन दोनों में हमें कहाँ क्या फर्क देखने को मिलेगा, इस बात की चर्चा है। तो सुगानी जी देखिए क्या कहते हैं। जैन दर्शन ही एक ऐसा है जो वीतराग होने से दूसरे को अपने समान बना लेता है। यह इसकी मूल विशेषता है। दूसरे मत वाले माने अन्य दर्शन वाले शिष्यों को बहुत कुछ तो देवे, किंतु पूरा तो देते ही नहीं है, क्योंकि वे कसायुक्त होते हैं। देखिए अपन चर्चा कितनी अच्छी है कि जिसमें कसाई की प्रधानता होगी वो अपने को ऊंचा रखने के लिए मन कसायवत सब कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है जो सब कुछ बता देता है, सब कुछ उड़ेल देता है जैसा उसके होता है, क्योंकि वो सबको अपने जैसा बनाना चाहता है ना। जैन दर्शन की विशेषता है। जैन दर्शन को हर शिष्य में भगवान दिखाई देता है, भगवान बनने की शक्ति दिखाई देती है, और वह सही मार्ग पकड़े तो भगवान बन जाएगा, इसलिए वह सीधा भगवान बनने का मार्ग बताते हैं। अन्य दर्शन में भक्त भक्त रहता है, भगवान भगवान रहते हैं। जैन दर्शन में भक्त को भगवान देख करके भगवान भक्त को भगवान बनाने का मार्ग बताते हैं। इसलिए अपने स्तुति में आता है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सम्य दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो एक बात हुई। आज एक और प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि ये भी छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न है 132 नंबर का, द्रव्यलिंगी तथा विद्वान इतना स्पष्ट जानकर भी क्यों त्रिकाली में अपनापन नहीं करते हैं। देखो ये दर्द है, दर्द माने जिसे बोलते हैं हृदय की टीस, कि द्रव्यलिंगी भी बहुत कुछ जानता है, 11 अंगनों का पाठी हो, तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे कि नदी के पानी की प्रवाह की तरह उन्हें द्वादशांग माने 11 अंग रटे रहते हैं और पानी की तरह उपदेश देते रहते हैं। लेकिन इन पर्याय से भिन्न मैं त्रिकाली चेतन हूँ, इसकी ऊर्ध्वता नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे भी प्रश्न ऐसा ही है कि द्रव्यलिंगी ये तो तथा विद्वान तो हमने डाला है, क्योंकि आज हम अपने साथियों में एक कमी देखा करते हैं, इसलिए ये किसी में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, बस इसके लिए आप ध्यान रखना, हम क्षमा चाहेंगे, कोई अपने ऊपर नहीं ले। इतना स्पष्ट जानकर भी क्यों त्रिकाली में अपनापन नहीं करते हैं, तो हम तो अपनी भी कमजोरी, हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उत्तर देखिए सुगानी जी का, उनको सुख की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि उनको एक समय की उघाड़ पर्याय में संतोष है। जो सबसम बढ़ गया ना, उसमें संतोष है, उसमें सुख लगता है। इसलिए तो त्रिकाली में क्यों, त्रिकाली को क्यों पकड़े भाई, कहीं एक जगह सुख लग जाएगा तो दूसरी जगह सुख की खोज क्यों करेंगे। इसलिए ज्ञानी जीवों को भैया जिसे सच्चे सुख की प्यास हो वही सच्चा सुख खोजे, बिना चैन नहीं पड़ती है। अगर
हम पूज्य चंपाबेन जी के जीवन से देखें तो खाना पीना सोना नींद हराम सब कुछ हो गई थी जब तक आत्मा नहीं मिलती थी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताई गई आत्मा का स्वरूप अनुमान ज्ञान में तो आया और सत्य भी लगा। एक बात थोड़ा अपन देखें कि यदि लोग प्रश्न करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री को पंथ परिवर्तन की बात में सम्यक दर्शन हुआ है, तो जिन गुरुदेव श्री के निमित्त से चंपाबेन को इतने समय पहले सम्यक दर्शन हो गया था, उन्हें निमित्त उन्होंने स्पष्ट डंके की चोट कहा पूज्य गुरुदेव श्री निमित्त थे, तो क्या क्या समझा जाए, बस हम ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव को उस समय में क्या माना जाए। भले ही वो श्वेतांबर संप्रदाय में थे, यदि अज्ञानी माना जाए तो उनके निमित्त से चंपाबेन जी को सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई चंपाबेन जी पर ही विश्वास नहीं करे या उन्हें ही ज्ञानी समकिति नहीं माने, तब तो ये प्रश्न का समाधान और इस प्रश्न का सम्यक उत्तर तो कोई देने में समर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर तो क्या कहते हैं, असल में तो उसको सुख की जरूरत नहीं है। किसको? द्रव्यलिंगी को और विद्वानों को, क्योंकि उनको एक समय की प्रया के उगाड़ में संतोष है। होता क्या है भैया, हम तो अपनी भी बताएं कमजोरी कि लोग यदि तुम्हारे किसी कथन लेखन काव्य निबंध की तारीफ कर देना तो हम लोग फूल जाते हैं, और ये भूल अनादिकाल से चली आ रही है। क्योंकि लिखनादिक वचनादिक क्रिया ये सब पुद्गल का खेल है, आत्मा का खेल नहीं है। इसलिए उसे आत्मा का खेल नहीं समझे, पुद्गल का खेल समझे, और पुद्गल का खेल समझ करके उसमें अपना कर्ता पाना नहीं लगाए। ये बाचाल भाषा बाणी है ना, ये भाषा वर्गणा की योग्यता से निकल रही है, हम उसके कर्ता नहीं हैं। और हमें सच्चे सुख की प्यास होती तो ये वीडियो बनाना भी बंद कर देते, एकमात्र सुख की खोज में लगते। इसलिए ये बुरा बोल हम पे भी लागू होता है। मैंने हमको सच्चे सुख की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक समय की पर्याय के उघाड़ के ज्ञान में संतुष्ट है, इसलिए हमें उसी में सुख लग रहा है। इसलिए तो हम त्रिकाली को नहीं पकड़ पा रहे हैं। सच्चे सुख की जरूरत जैसे होती है तो सुख तो त्रिकाली में है, वो त्रिकाली को पकड़े बना रहे ही नहीं। चलिए आगे चर्चा पर करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नु सदा दे लो। बोलो जिनवाणी मात की जय, सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय, त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञानी भगवंतों की जय।